खुदा की मोहब्बत, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और बबरकत नाम में मैं शाइस्ता अख्तर आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करती हूँ और हमारे आज के इस खूबसूरत प्रोग्राम खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। नाजरीन, खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है कि बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में है और मोहब्बत की दिल जमाई और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है तो मेरी यह खुशी पूरी करो कि यकदिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फ़ख्र के बायस कुछ न करो, बल्कि फ़रोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपने ही अहवाल पर नहीं बल्कि दूसरों के अहवाल पर भी नज़र रखे। वैसा ही मिजाज रखो जैसा कि मसीह यीशु का था। आइए नाज़रीन, खुदावंद यीशु मसीह की इस खूबसूरत तालीम पर अमल करते हुए हम भी अपने मिजाज को खुदावंद यीशु मसीह के मिजाज जैसा बनाएं और हर कोई अपने ही हाल पर नहीं दूसरों के हाल पर भी नज़र रखे। अभी वक्त है खुदावंद की हम्द सना और प्रस्तिश का, तो आइए खुदावंद की प्रस्तिश में ये गीत सुने। जी नाज़रीन, कैसा लगा आपको ये गीत? मैं उम्मीद करती हूँ कि खुदावंद की इस प्रस्तिश के वसीला से आपने खूब बरकत पाई है। और अभी वक्त है हमारी आज की कहानी का,
तो आइए अंकल डेविड और पिंकी के पास चलते हैं, जो हमें आज की कहानी सुनाएंगे। गुड मॉर्निंग अंकल डेविड। वेरी गुड मॉर्निंग पिंकी बेटा, और नाजरीन, पिंकी और अंकल डेविड की तरफ से आदाब। और हमारी आज की कहानी में आप सबको खुश आमदीद। अंकल, आज आप मुझे और नाजरीन को बाइबल मुकद्दस में से कौन सा वाक्य सुना रहे हैं? पिंकी बेटा, आज मैं आपको और नाजरीन को बाइबल मुकद्दस में से हमारे निजात दहिंदा खुदावंद यस्सु अल मसीह के बपतिस्मा लेने के बारे में बताऊंगा। ठीक अंकल, लेकिन हमारे निजात दहिंदा को बपतिस्मा लेने की क्या जरूरत थी? यीशु तो गुनाहगार नहीं थे। जी जी, आप सही फरमा रही हैं। मैं आपको पूरा वाकया सुनाता हूँ, फिर आपको इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा। जी अंकल, बताएं, मैं हमातन गोश हूँ। बेटा जी, यूहन्ना इस्तबागी अपनी खिदमत का आगाज करने से कबल अपने आप को तैयार करने के लिए बियाबान में चला गया। यानी जंगल में? जी जी, जंगल में। तो अंकल, जंगल में वो क्या खाना खाता होगा और कहाँ से कपड़े पहनता होगा? बेटा जी, वो जंगल में ऊंट के बालों से बनी हुई पोशाक पहनता और उसकी खुराक टिड्डियां और जंगली शहद होता था। तो अंकल, यूहन्ना ने अपनी खिदमत का आगाज कैसे किया? बेटा जी, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि खुदावंद के हुक्म के मुताबिक यूहन्ना अपने आप को तैयार करने के लिए बियाबान में चला गया। इसके बाद खुदावंद के खेत यानी लोगों में खुदा की खिदमत का आगाज किया। अच्छा, तो क्या मकसद था उसकी खिदमत का? उसकी खिदमत का मकसद लोगों के दिलों को यस्सु मसीह की आमद के लिए तैयार करना था। उसने अपने पैगाम में लोगों को तौबा की तरफ माइल किया। उसके अल्फाज कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई, बहुत खूबसूरत अल्फाज थे। अच्छा, तो उसका पैगाम सुनने के लिए लोग दरियाए यरदन पर क्यों आते थे? क्योंकि वहाँ यूहन्ना लोगों को पानी से बपतिस्मा देता था। लेकिन अंकल, आप प्लीज मुझे यीशु मसीह के बपतिस्मा के बारे में बताएं। जी जी बेटा, अपनी खिदमत का आगाज करने से पहले खुदावंद यस्सु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए गए। और जब यस्सु मसीह यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने के लिए आए तो यूहन्ना ये देखकर हैरानो परेशान हो गया। अंकल, वो क्यों परेशान हो गया? वो सोचने लगा कि क्या यस्सु को बपतिस्मा लेने की जरूरत है? यस्सु तो गुनाहगार नहीं है। तो फिर? यूहन्ना ने यस्सु से कहा, मैं तो आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूँ और तू मेरे पास बपतिस्मा लेने आया है। तो फिर यीशु ने क्या जवाब दिया? हमारे निजात दहिंदा ने फरमाया, अब होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह से सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। तो फिर क्या यूहन्ना ने यीशु को बपतिस्मा दिया अंकल? जी बेटा, यस्सु अल मसीह की बात सुनकर यूहन्ना ने यस्सु को बपतिस्मा दे दिया। और बेटा जी, जैसे ही खुदावंद यस्सु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो एक ईमान अफरोज वाकया वकू पजीर हुआ। वो क्या अंकल? बेटा जी, आसमान खुल गया और रूल कुदस कबूतर की शक्ल में हमारे निजात दहिंदा पर नाजिल हुआ और आसमान से आवाज आई। अच्छा, क्या आवाज आई अंकल? आसमान से आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूँ, इसकी सुनो। वाह अंकल, यानी हमारे निजात दहिंदा को जब खिदमत के लिए मसा किया गया तो आसमान से खुदा की आवाज आई। जी जी बेटा,
और खुदा ताला ने ये सब कुछ अपने बेटे के काम से खुश होकर कहा। हाँ अंकल, यूहन्ना ने भी हमारे निजात दहिंदा के बारे में कुछ अल्फाज कहे थे, वो भला क्या थे? जी बेटा, उसने यीशु अलमसीह के बारे में फरमाया था, देखो ये खुदा का बर्रा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। और बेटा जी, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु के बारे में हकीकी और सच्ची गवाही दी। अच्छा जी। हाँ जी। नाज़रीन, अभी आपने हमारी आज की कहानी देखी और सुनी, कैसी लगी आपको? मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। और नाजरीन, अभी वक्त है ड्रामा देखने का, तो आइए ये सबक आमोज ड्रामा देखें। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। खुदावन का शुक्र हो। बच्चों, आज हम खुदावन से बातचीत करने के बारे में सीखेंगे कि हम किस तरह खुदावन से बात कर सकते हैं और खुदा किस तरह हमसे बात करता है। तो बच्चों, क्या आप में से किसी को पता है कि कलाम का क्या मतलब है? जी एलिज़ाबेथ बेटा, आप बताएं। टीचर, जो कुछ हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसे कलाम कहते हैं, और जो खुदा हमसे बातें करता है उसे खुदा का कलाम कहते हैं। शाबाश। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि खुदा आदम से लेकर आज तक हम सब से प्यार करता है और हमसे बातचीत करता है। टीचर, हम खुदा से कैसे बात कर सकते हैं? वो तो दूर आसमानों में रहता है। वेरी गुड, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। तो बच्चों, आज हम इसके बारे में ही सीखेंगे कि हम खुदा से किस तरह बातचीत कर सकते हैं और खुदा हमसे किस तरह बातचीत करता है। बच्चों, जब हम खुदावन से दुआ करते हैं तो खुदावन फौरन हमारे पास आ जाते हैं और वो हमारी दुआओं को सुनते हैं और उनका जवाब भी देते हैं। और जब हम उनसे कुछ मांगते हैं तो वो सब हमें मुहैया करते हैं। इस तरह से हमें पता चल जाता है कि खुदावन ने हमारी बात को सुना है। और जब हम खुदावन के कलाम को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि खुदावन भी हमसे बातचीत करते हैं। जी बच्चों, तो अब आपको पता चल गया कि हम खुदा से कैसे बातचीत कर सकते हैं। दुआ कीजिए। शाबाश। अम्मी, चाचू लोगों के पास इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी गाड़ी है, हमारे पास क्यों नहीं है? बेटा, उनके पास इतने ज्यादा पैसे हैं, इसीलिए इतना बड़ा घर है और गाड़ी भी है। अम्मी, अब्बू भी तो जॉब करते हैं, पर हमारे पास क्यों नहीं है इतना बड़ा घर और गाड़ी? बेटा, ये सब खुदा की तरफ से है। खुदा जिसे चाहे उसे अपने वक्त पर सरफराज करता है। और कुछ लोग जल्दबाजी करते हैं और खुदा की मर्जी को छोड़ देते हैं, गलत रास्ता इख्तियार करते हैं। वो तरक्की तो कर लेते हैं, पर वो सब कुछ ज्यादा देर तक नहीं रहता, जल्दी खत्म हो जाता है। बस इंसान वफादार होके खुदा के साथ चले तो सलाम अब्बू जी। क्या बात है, आज आप बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। नसरीन, आज एक बुरी खबर है। मेरी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट आज ख़त्म हो गया। बस दुआ करो खुदा जल्द हमें कोई नया काम दे दे।
मुझे आगे की ज़िंदगी बहुत मुश्किल नज़र आ रही है। परेशान मत हो, खुदा सब बेहतर करेगा। मुझे पता है कि आपने बड़ी ईमानदारी से काम किया है। मुझे यकीन है खुदा पर, वो हमें कभी शर्मिंदा नहीं करेगा। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जी तो प्यारे बच्चों, क्या आप में से किसी को याद है कि हमने पिछले संडे क्या सीखा था? महक, आप बताओ बेटा, आप बताएं। हमने सीखा था कैसे खुदा से बातचीत की जाती है। शाबाश। एलिज़ाबेथ, बेटा आप क्यों इतने परेशान हो आज? सॉरी टीचर, असल में मेरा ध्यान वाकई में कहीं और था। बात यह है कि मेरे अब्बू की जॉब चली गई है, तो इसलिए मैं परेशान थी। ओहो एलिज़ाबेथ बेटा, इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है? आप खुदावंद पर भरोसा रखो, खुदावंद आपके पापा को एक नई जॉब दे देंगे। आप बैठो। जी बच्चों, तो आज हम खुदा पर भरोसा रखने के बारे में ही सीखेंगे। खुदावंद के कलाम में लिखा है कि मुबारक है वो शख्स जो खुदावंद पर भरोसा रखता है, और लिखा है कि शेर का बच्चा तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरा तालिब हरगिज भूखा नहीं रहेगा। सो हमें पूरे दिल से खुदा पर भरोसा रखना चाहिए, ना कि किसी इंसान पर। खुदा हमारी ज़रूरियात को जानता है और उनको पूरा भी करता है। बस हमें पूरे दिल से खुदा के साथ चलने की ज़रूरत है, उसके हुक्मों को मानना चाहिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप अपने वालिदैन की इज्जत करते हैं, उनका हुक्म मानते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो वो भी आपकी तमाम ख्वाहिशात को खुशी के साथ पूरा करते हैं। इसी तरह से खुदा, जिसने हम सबको बनाया है, हमारी तमाम ज़रूरियात को पूरा करता है और वो हमारी तमाम ख्वाहिशात का ख्याल भी रखता है। अम्मी, मैं तो बहुत परेशान थी अब्बू की जॉब की वजह से। फिर संडे स्कूल टीचर ने मुझे खुदा के कलाम में से सिखाया, फिर मुझे बहुत तसल्ली मिली और मैंने घर आके भी दुआ की। मुझे भरोसा है खुदा पर, वो हमारी दुआओं का ज़रूर जवाब देगा। बेटा शाबाश, बिल्कुल खुदावन हमारी फिक्र करता है। सलाम अब्बू जी। सलाम बेटा, सलाम। एलिज़ाबेथ, नसरीन, बहुत खुशी की खबर है। क्या अब्बू? मुझे नई जॉब मिल गई है। तनख्वाह भी पहले से डबल है और ओवर टाइम अलग से मिलेगा। खुदा का लाख शुक्र है। बिल्कुल, खुदा ने हमारी दुआओं का जवाब दिया है। आओ साहब, हाथ मुँह धोकर आओ, हम खुदा उनका शुक्र करेंगे। शान तेरी निराली है मेरे खुदा, शान तेरी निराली है मेरे खुदा, प्यार तेरा जुदा है सबसे जुदा। जी नाज़रीन, अभी आप अंकल डेविड और पिंकी से हमारी आज की कहानी में खुदावंद के कलाम को सीख रहे थे, और आपने ज़रूर खुदावंद के इस कलाम से बरकत पाई होगी। और अभी वक्त है कि हम डॉक्टर मार्टिन लूथर की मुख्तसर कैटेकिज्म के वसीला से भी खुदावंद के कलाम को सीखें। हमारा आज का मज़मून है, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं, आमीन। इसमें हम सीखेंगे कि हम अपनी दुआ को आमीन के लफ्ज़ से क्यों ख़त्म करते हैं, और फिर खुदा कुद्दूस की तमजीद में हम क्या कह रहे हैं। आइए इसके बारे में मज़ीद सीखें। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे हम दो सताइश के बारे में, जो है क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। इससे क्या मुराद है? हमें यकीन है कि ये दरख्वास्तें आसमान पर हमारे बाप को कबूल हैं और उसने सुन ली हैं, और उसने ख़ुद हमें हुक्म दिया है कि इस तरह दुआ किया करो, और हमारी दुआओं को सुनने का वादा भी किया है। इसलिए हम आमीन कहते हैं, हाँ ऐसा ही हो।
और मज़ीद जानते हैं हम किस तरह यकीन कर सकते हैं कि ये दरख्वास्तें हमारे बाप को जो आसमान पर है कबूल होंगी। और इसके बारे में जानने के लिए आए खुदावंद के कलाम में से सीखते हैं। मत्ती छठा बाप और उसकी 9वीं आयत, तुम इस तरह दुआ किया करो कि आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है। लूका 11वां बाप और उसकी 2री आयत, उसने उनसे कहा जब तुम दुआ करो तो कहो आए बाप तेरा नाम पाक माना जाए। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम यकीन कर सकते हैं कि ये दरख्वास्तें हमारे बाप को जो आसमान पर है कबूल होंगी, क्योंकि यस्सु ने हमें हुक्म दिया है कि इस तरह दुआ किया करो। और मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से पहला यूहन्ना 5वां बाप और उसकी 14वीं आयत, और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब ये है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। मत्ती छठा बाप और उसकी 33वीं आयत, तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। हमने खुदावंद के कलाम में से सीखा हम यकीन कर सकते हैं कि ये दरख्वास्तें हमारे बाप को जो आसमान पर है काबिल कबूल हैं, क्योंकि इन दरख्वास्तों में यीशु हमें सिखाता है कि जैसे खुदा चाहता है पहले उसकी बादशाही की तलाश करें। और मज़ीद जानते हैं खुदावंद के कलाम में से पहला तवारीख उसका 29वां बाप और उसकी 11वीं आयत, आए खुदावंद अजमत और कुदरत और जलाल और गलबा और हशमत तेरे ही लिए हैं, क्योंकि सब कुछ जो आसमान और जमीन में है तेरा है। हमने आज के कलाम में से सीखा हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि ये दरख्वास्तें हमारे बाप को जो आसमान पर है काबिल कबूल हैं, क्योंकि जब हम कुछ भी उससे मांगते हैं हम खुदा ही को पूरा जलाल और इज़्ज़त देते हैं। हमने खुदा के कलाम में से पढ़ा, सुना और सीखा। मेरी दुआ है इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे, आमीन। नाज़रीन, मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमारे इस प्रोग्राम को नहायत दिलचस्पी के साथ देखते हैं और वक्तन फ़वक्तन अपनी पसंदीदगी का इजहार भी करते रहते हैं। और मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ार हूँ उन तमाम दुआया दरख्वास्तों के लिए जो आप हमारी दुआया टीम तक पहुँचाते हैं। और हमारी दुआया टीम उन तमाम दरख्वास्तों को खुदावंद की हुजूरी में पेश करती है और वह ज़िंदा कादिर मतलब खुदावंद दुआओं का जवाब भी देता है। मेरे वो बहन भाई जो कि अभी तक अपने मसाइल और परेशानियों में घिरे हैं, वो बिल्कुल मायूस ना हो, बल्कि अपनी इल्तिजाएं और दरख्वास्तें इसी तरह से खुदावंद की हुजूरी में पेश करते रहें और खुदावंद पर एतमाद रखें। वो यहोवा यरी वक्त पर आपको ज़रूर जवाब देगा। जी नाज़रीन, अभी आपने हमारा आज का ये खूबसूरत प्रोग्राम देखा और सुना, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने इस प्रोग्राम के वसीला से ढेरों बरकत हासिल की हैं। प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए आपकी कीमती आरा और मशवराजात की हमें बेहद ज़रूरत है। आप अपनी कीमती आरा हमें इस पता पर इरसाल कर सकते हैं। कन्फेशनल एवेंजेलिकल लूथरन चर्च 26 रावी ब्लॉक, शादमान टाउन, साहिवाल। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।